हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। यूजन होंगसुल के पीछे ही पड़ जाता है। वो जहाँ जहाँ जाती है वो उसके पीछे पीछे आ जाता है। होंगसुल तो इससे परेशान हो जाती है। यूजन तो बस उसके साथ एक डिनर करना चाहता था, पर होंगसुल उसे इग्नोर ही कर रही थी। एक टाइम पर तो वो सीढ़ियों से गिरते गिरते बच जाती है। वो सोचती है कि अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो वो उसे कहती है कि मैंने तुम पर शक किया, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो एंड मेरा पीछे तुम छोड़ दो। तो यूजन कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ एक लंच या फिर डिनर करना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है? तो होंगसुल कहती है कि अच्छा, तो तुम इसलिए क्या मेरा पीछा कर रहे थे? वो कहता है कि हाँ। आगे वो उसे कन्वीनियंस स्टोर में खाना खिलाने के लिए ले जाती है। यूजिन, जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करता था, उसने तो कभी कन्वीनियंस स्टोर का खाना नहीं खाया था, तो उसे एक रैपर ओपन करना भी नहीं आता था। तो होंगसुल उसकी मदद कर देती है। यूजन होंगसुल से जिस तरह से बात कर रहा था, होंगसुल को पहले लगता है कि ये एक चालाक लोमड़ी है, पर अब फिर से उसे लगता है कि नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। पर फिर से ऐसा लगने लगता है कि नहीं, वो एक आस्तीन का सांप है, यानी कि वो अपने आप में ही उसे लेकर कंफ्यूज होने लगती है। खाना खाने के बाद जब ये लोग वापस जा रहे थे, तो रास्ते में होंगसुल को अपनी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम है आयंग, वो मिल जाती है। आयंग तो यूजन को पहली ही नज़र में पसंद करने लगती है। उसकी हरकतें देखकर होंगसुल को लगने लगता है कि ये पक्का यूजन के सामने मेरी बेइज्जती करवा देगी, तो वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। आगे हम बैकिनो को देखते हैं। वो यूजन से मिलने के लिए उसके कॉलेज में आया था, पर उसे उसका डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा था, तो वो एक भिखारी को देखता है। भिखारी को देखकर वो सोच रहा था कि कहीं ये इस कॉलेज का प्रोफेसर तो नहीं है ना। वो उसे रास्ता पूछता है, तो वो भिखारी कहता है कि फॉलो करो मुझे। अगले दिन होंगसुल जब कॉलेज आती है, तो वो भिखारी उसके सामने टकरा जाता है एंड बेकिनो को वो देखती है। बेकिनो उसी रास्ते पर सोया हुआ था, तो होंगसुल को लगता है कि ये भी उस भिखारी के साथ ही है। बेकिनो होंगसुल को बुलाता है, तो उसे लगता है कि शायद ये भिखारी मेरे पास से पैसे मांगने के लिए आ रहा है, तो वो उसे पीछा छुड़ाने की ट्राई करती है, पर वो तो उसे टकरा जाता है, जिस वजह से होंगसुल का लैपटॉप खराब हो जाता है। तभी ही वो भिखारी भागते हुए आता है। उसके पीछे गार्ड पड़ा था। भिखारी बेकिनो को कहता है कि मेरे इस कार्ड को लेकर भागो, तो वो बिना कुछ सोचे समझे उस भिखारी के साथ भागने लगता है। आगे बेकिनो कहता है कि तुम ये कर क्या रहे थे? तो वो भिखारी कहता है कि चलो मुझे अब पैसे दो, तो वो उसे पैसे भी दे देता है। बेकिनो खुद समझ नहीं रहा था कि वो ये कर क्या रहा है। होंगसुल जब क्लास में आती है, तो उसका लैपटॉप खराब हो गया था एंड उसे एक प्रोजेक्ट सबमिट भी करवाना था, तो वो सभी लोगों से लैपटॉप मांगने लगती है। यूजन देखता है कि कोई भी उसे लैपटॉप नहीं दे रहा है, तो वो अपना वाला उसे यूज़ करने के लिए दे देता है। आगे वो अपना प्रोजेक्ट लिखने लगती है। प्रोफेसर कांग जब आती है, तो वो देखती है कि होंगसुल अपने काम में ही पड़ी है, उसके क्लास में तो ध्यान ही नहीं दे रही, तो वो उसे डांटने वाली थी, पर यूजन टीचर को सवालों में उलझा देता है। जब क्लास खत्म हो जाता है, तो यूजन होंगसुल का वेट करने लगता है। होंगसुल से जब नहीं हो पा रहा था, तो यूजन उसके करीब आकर उसकी मदद करने लगता है। वो दोनों इस तरह से काफ़ी देर तक रहते हैं। चिपकली भी उन दोनों को ऐसे चिपकते हुए देख लेती है। यूजन जब वहाँ से चला जाता है, तो चिपकली होंगसुल से कहती है कि जो ये तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी ना, ये सब कुछ बंद कर दो, क्योंकि यूजन सबकी मदद करता है, तो तुम उसे कोई उम्मीद मत रखना। होंगसुल वो इस लाइक अब इसे क्या हुआ है। यूजन चाहता है सारे प्रोजेक्ट की फाइल को सबमिट करवाने के लिए। तभी ही वहाँ पर चिपकली आ जाती है। यूजन के जाने के बाद होंगसुल की जो फाइल थी वो उसे उठा लेती है। जब वो उसका प्रोजेक्ट चोरी करके वापस आ रही थी, तो होंगसुल उसे रास्ते में ही मिल जाती है। वो कहती है कि मैंने देख लिया, ये मेरा ही प्रोजेक्ट है ना? तो चिपकली कहती है कि हाँ, ये तुम्हारा ही है। होंगसुल उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो चिपकली कहती है कि ये सारा प्रोजेक्ट मैंने देखा है कि यूजिन ने लिखा है, तुम खाली फोकट का A+ ले जाती, ये मुझे ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैंने ऐसा कर दिया। और मैं ना यूजिन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो तुम्हारा वहाँ कोई चांस लग ही नहीं सकता, क्योंकि यूजिन मुझे ही सिर्फ स्पेशली ट्रीट करता है। दूर से यूजिन ये सारी बातें सुन रहा था। वो होंगसुल से कहता है कि जल्दी से जाओ और अपना रिपोर्ट सबमिट करा कर आओ। एंड चिपकली से कहता है कि मैंने तुम्हें कब स्पेशल ट्रीट किया? अपने मन में ये जो भ्रम है ना, उसे निकाल दो तुम। आगे होंगसुल युनतेक एंड बोरा से मिलने के लिए जाती है। वो दोनों होंगसुल का हुलिया देखकर सोचने लगते हैं कि इस तरह से एक तो होंगसुल को कोई भी लड़का भाव नहीं देगा। ये लोग लाइब्रेरी की ओर जा रहे थे पढ़ने के लिए।
तो सामने से उसे ये लोग मिल जाते हैं। जब कली यूजन से बहुत ही चिपक रही थी एंड कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए लाइब्रेरी में सीट रखूं, तो वो होंगसोल से कहता है कि होंगसोल तुम भी क्या लाइब्रेरी में आना चाहती हो, क्या मैं तुम्हारे लिए सीट रखूं। तो होंगसोल उसे मना कर देती हैं। आगे होंगसोल युनतेक से मदद मांगती है। वो कहती है कि क्या तुम्हारा क्लब रूम खाली है, तो मैं क्या अकेले में वहाँ पर पढ़ सकती हूँ। तो वो कहता है कि क्यों नहीं। चिपकली रात में जा रही थी एंड वो दूर से ही देख लेती है कि होंगसोल यहाँ पर अकेले में पढ़ रही है। चिपकली के पास वही भिखारी आ जाता है एंड उसे पैसे मांगने लगता है। तो चिपकली उसे कहती है कि वो जो सामने लड़की दिखाई दे रही है वो आपको बहुत सारे पैसे देगी। तो भिखारी वहाँ जाने लगता है। चिपकली यूजन के पास आकर उसे कहने लगती है कि एक भिखारी होंगसोल के पास से पैसे मांग रहा था, पर होंगसोल ने उसे धक्का दे दिया। यूजन को तो इसकी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। होंगसोल डर जाती है क्योंकि भिखारी की आवाज़ बहुत आ रही थी। वो जब भागने का करती है तो वो भिखारी उसके पास आ जाता है एंड दारू के लिए पैसे मांगने लगता है। होंगसोल उसे पीछे छुड़ाने की ट्राई करती है तो वो भिखारी उसके हाथ में ही दारू की बोतल फोड़ देता है। गार्ड्स आवाज़ सुनकर वहाँ आने लगते हैं तो वो भिखारी वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन होंगसोल ऐसे ही अपने इंजर्ड हाथ को लेकर आती है तो यूजन उसे देखकर उसे साइड में लेकर उसके हाथ पर दवाई लगाने लगता है। होंगसोल उसे देखकर कंफ्यूज होने लगती है कि ये अच्छा है या फिर बुरा है, पर फिर से वो इस ख्याल को चटक देती है। आगे हम देखते हैं कि सीनियर एक चाइवू नाम के लड़के से लैपटॉप मांग रहा था। जब वो उसे नहीं देता तो वो उससे लैपटॉप छीन लेता है एंड होंगसोल से कहता है कि जल्दी से इसमें उस ग्रुप प्रोजेक्ट को ढूंढो। होंगसोल यहाँ पर चाइवू के लैपटॉप में देख लेती है कि वो सारी बातें सीनियर के बारे में बोर्ड पर जिसने लिखी थी वो यूजन नहीं पर चाइवू था। होंगसोल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो यूजन को दूर से देखने लगती है। यूजन अभी चीटी के साथ खेल रहा था तो वो उसके पास जाकर उसे सॉरी कहती है एंड मिल ट्रीट का भी वादा करती है। ये सुनकर वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो उसके साथ फ़ोटोज़ भी ले लेता है। जब वो घर में थी तो आयंग का उसे कॉल आता है। आयंग उसे कहती है कि क्या तुम मेरी यूजन के साथ मीटिंग फिक्स करवा सकती हो। तो वो कहती है कि नहीं, पर फिर वो उसे रेजिस्ट नहीं कर पाती। अगले दिन जब वो कॉलेज आती है तो युनतेक उसे उठाकर एक कमरे में ले जाता है। बोरा भी उसी कमरे में आती है। बोरा यहाँ पर उसका मेक ओवर कर देती है क्योंकि बोरा ने उसकी एक ब्लाइंड डेट फिक्स करवाई थी। जब वो क्लास में आती है तो वो अपना मुंह छुपा रही थी, पर यूजन कहता है कि आज तो तुम बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही हो। आगे ये तीनों यानी कि आयंग, यूजन और होंगसोल खाना खा रहे थे। होंगसोल यहाँ पर आयंग एंड यूजन की बहुत ही तारीफ़ कर रही थी। वो तो ये तक कह देती है कि तुम दोनों की जोड़ी साथ में कितनी अच्छी लगती है। यूजिन भी होंगसोल के इरादे समझ रहा था। होंगसोल फिर अपनी प्लान डेट के लिए वहाँ से चली जाती है तो आयंग उसे बता देती है कि आज वो इतना तैयार इसलिए हुई है क्योंकि आज उसकी ब्लाइंड डेट है। ये जानकर यूजिन के सर से आसमान ही खिसक जाता है। एक रेस्टोरेंट में हम बेकिनो को देखते हैं। उसे रेस्टोरेंट में जॉब चाहिए थी, पर उसका स्वभाव देखकर वो रेस्टोरेंट का ऑनर उसे मना कर देता है। बेकिनो होंगसोल को यहाँ पर देखता है एंड कहता है कि अरे ये तो वही लड़की है। यहाँ पर होंगसोल अपने ब्लाइंड डेट के साथ आई थी। उसका जो ब्लाइंड डेट था वो पैसों का बहुत ही ज़्यादा रौफ झाड़ रहा था एंड होंगसोल को नीचा दिखा रहा था। होंगसोल उसकी सारी बातों को चुपचाप सुन रही थी तो बेकिनो से यह सहन नहीं होता एंड वहाँ जाता है। वो कहता है कि तू गधे कहीं के है कौन। तो होंगसोल का ब्लाइंड डेट कहता है कि अब तू कौन है और तू मुझे ये क्यों पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। बेकिनो तो उसे लड़ाई झगड़ा करने लगता है तो होंगसोल कहती है कि तुम दोनों ही चुप हो जाओ। वो अपने ब्लाइंड डेट को बहुत सारी बातें सुनाती है एंड बेकिनो से कहती है कि तुमने मेरा लैपटॉप खराब कर दिया है, तुम्हें इसके पैसे मुझे देने चाहिए। वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। बेकिनो देखता है कि वो लड़की अपना फ़ोन भूल गई है। आगे वो उसका फ़ोन चेक करने लगता है तो उसमें यूजन का नंबर देखता है। ये देखकर वो कहता है कि कोरिया में तो बहुत सारे लड़के यूजन नाम के होंगे, पर मैं जिस यूजन को जानता हूँ वो ये तो नहीं हो सकता। पर जब वो उन दोनों की साथ में फ़ोटो देखता है तो उसे पक्का यकीन हो जाता है। वो कहता है कि दुनिया तो कितनी छोटी है। वो यूजन को कॉल करता है। उसकी आवाज़ सुनकर यूजन कहता है कि बेकिनो तुम्हारे पास उसका फ़ोन कैसे आया। तो बेकिनो उसे कहता है कि अच्छा लगा जानकर कि मेरी आवाज़ तुम्हें अभी भी याद है। यूजन कहता है कि वहीं पर ही रुकना, मैं आ रहा हूँ। फिर वो दोनों आमने सामने होते हैं। बेकिनो यूजन से कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, मैं उस चीज़ को कभी भी नहीं भूल सकता जो कि तुमने मेरे साथ किया है। तो यूजन कहता है कि बकवास करना बंद करो। तो वो कहता है कि बकवास, क्या तुमने जो मेरे साथ किया उसके लिए तुम्हें ज़रा सा भी गिल्ट नहीं है। तो यूजन कहता है कि गिल्ट,
मुझे वो किस बात का होगा, और तुम दोनों भाई बहन मेरे डैड के पैसों पर पल रहे हो। मैं जल्दी ही ग्रेजुएट हो जाऊंगा एंड अपनी डैड की कंपनी को संभाल लूंगा। उसके बाद मैं तुम दोनों को 1 रुपया भी नहीं देने वाला। इतना कहते ही यूजन वहाँ से चला जाता है। बेकिनो कहता है कि बेकिनो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो कभी नहीं बदल सकता। सो इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।